अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे हैं जी अल्कोहल एंड फिनोल। उससे पहले हम अपना हाइड्रोकार्बन्स पढ़ चुके हैं, हम बेंजीन पढ़ चुके हैं, हम अल्काइल हैलाइड पढ़ चुके हैं एंड दैट इज़ अ फोर्थ लेक्चर जिसके अंदर हम अल्कोहल एंड फिनोल पढ़ने लगे हैं। और इसके अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे, इसके अंदर जी हम पढ़ेंगे सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टीज़, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी पढ़ेंगे एंड साथ ही साथ उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनोल। और फिनोल की हम पढ़ेंगे जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, एसिडिटी है, रिएक्टिविटी है, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो इसके अंदर हम ओवरऑल अल्कोहल्स एंड फिनोल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी अपने अल्कोहल्स को। तो अल्कोहल हमारे पास क्या होता है? अल्कोहल हमारे पास एक ऐसा अल्केन होता है, अल्केन का डेरिवेटिव है जिसके अंदर OH ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। अब देखें CH3OH, ये हमारे पास एक अल्कोहल है। हमारे पास CH2, हमारे पास OH, ये एक अल्कोहल है। कोई भी ऐसा हमारे पास कंपाउंड, ठीक है, जिसके अंदर OH ग्रुप मौजूद होगा दैट इज़ अल्कोहल एंड ये अल्केन डेरिवेटिव होगा। तो ये हमारे पास अल्केन है, यानी इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड वगैरह नहीं आ रहा और इसके साथ OH ग्रुप का मौजूद होना लाजमी है, जिसकी वजह से हम इसको अल्कोहल कहेंगे। ठीक हो गया। अल्कोहल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज़ CnH2n+2 और O। हमारे पास ये फार्मूला अल्केन का है, ठीक है। उसके साथ आपने एक O लगा देना है तो हमारे पास बन जाना है जी ये अल्कोहल का फार्मूला। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इसको रख लें जी CnH2n+1 और OH का ग्रुप साथ लगा लें, ठीक है। तो तब भी आपका ये अल्कोहल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपने ये दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं। बाज़-औक़ात आपको आ जाते हैं और फिर आपको नहीं आते होते, तो आपने ये फार्मूलाज को याद रखना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी, हमारे पास है क्लासिफिकेशन है अल्कोहल की। हम अल्कोहल को पढ़ रहे हैं और अल्कोहल की क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास दो तरह की है जी। एक हमारे पास होते हैं जी एलिफेटिक कंपाउंड्स और एक हमारे पास होते हैं जी अरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास एलिफेटिक है एंड अरोमेटिक कंपाउंड्स है, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास अरोमेटिक कंपाउंड होता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जो हमारे पास अरोमेटिक कंपाउंड होता है उसके पास होती है एक बेंजीन रिंग, और उसके साथ लगा होता है जी हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप, ठीक है जी, जिसके अंदर OH आता हो लेकिन बेंजीन रिंग का होना लाजमी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हमारे पास है जी अरोमेटिक अल्कोहल। उसके बाद हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं जी, हमारे पास है एलिफेटिक अल्कोहल के अंदर हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक हमारे पास आता है जी मोनो, ठीक है, और एक हमारे पास आता है जी पोलेहाइड्रिक और मोनोहाइड्रिक, ठीक हो गया। जो पोलेहाइड्रिक होता है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। जो पोलेहाइड्रिक होता है ना उसमें OH ग्रुप काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो मोनोहाइड्रिक है ना उसमें OH ग्रुप सिर्फ सिंगल OH ग्रुप है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक ग्रुप से ज़्यादा OH के ग्रुप मौजूद होते हैं। दीज आर कॉल्ड द एलिफेटिक पोलेहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, जिसके अंदर एक OH से ज़्यादा OH का ग्रुप मौजूद होता है। अब इसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? आपके पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जी अल्कोहल की, ठीक, आपके पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ग्लाइकोल की, ठीक है। हमारे पास ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं जी। हमारे पास होता है जी CH2 और इधर भी OH का ग्रुप लगा होता है और इधर भी OH का ग्रुप लगा होता है, ठीक हो गया। आपके पास दो OH के ग्रुप्स होते हैं और ये आपके पास अल्केन डेरिवेटिव है, ठीक है जी, और ये हमारे पास पोलेहाइड्रिक एलिफेटिक अल्कोहल है, ठीक है, और ये हमारे पास कहलाता है जी ग्लाइकोल। तो ये आपने फॉर्मूला भी याद रखना है, इसका नाम भी याद रखना है और आपको ये डिराइव करना भी आना चाहिए, यानी आपको ये ड्रॉ करना भी आना चाहिए, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास जो मोनोहाइड्रिक एलिफेटिक अल्कोहल है उसके अंदर क्या आता है। उसके अंदर हमारे पास आते हैं जी तीन ग्रुप। उसके अंदर हमारे पास है जी प्राइमरी,
उसके अंदर हमारे पास है जी सेकेंडरी, एंड उसके अंदर हमारे पास है जी टर्शरी अल्कोहल। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास प्राइमरी कैसे बनते हैं, सेकेंडरी कैसे बनते हैं, टर्शरी कैसे बनते हैं, इनके पास सिंगल OH का ग्रुप होता है तीनों के पास। अब हम जल्दी से डिस्कस करते हैं अपने प्राइमरी वाले ग्रुप को। तो मैं आपको प्राइमरी समझाने लगी हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल कैसे होती है। कोई भी ऐसा कार्बन, ठीक है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है OH, यानी OH अल्कोहल इज़ द फंक्शनल ग्रुप हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर, वो किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच है, वो किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर सिंगल कार्बन के साथ अटैच है, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी अल्कोहल। ठीक हो गया। अब देख लें, आपके पास यहाँ CH2 आ गया और यहाँ आपके पास CH3 आ गया, तो वो सिंगल कार्बन के साथ अटैच है, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी अल्कोहल। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेकेंडरी अल्कोहल क्या होती है। हमारे पास कार्बन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है, फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच है। ठीक हो गया। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास होगा जी सेकेंडरी। ठीक है, ये आपके पास होगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक हो गया। आपके पास अल्कोहल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो 2 कार्बन के साथ अटैच है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी अल्कोहल। अगर यही कार्बन के साथ हम एक और कार्बन लगा देते हैं तो ये बन जाता है जी हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। तो आपने ये बातें याद रखनी है। ठीक है, ये आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और जो उसके बाद होता है उसको कहते हैं बीटा कार्बन। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अल्फा कार्बन के साथ अगर एक ग्रुप है तो ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, अगर 2 ग्रुप हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर 3 ग्रुप्स हैं तो दैट इज़ टर्शरी अल्कोहल। तो ये बातें आपने याद रखनी है। फर्दर मोर आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी उसको आइसो भी कहते हैं, ठीक है, और जो आपका टर्शरी होता है उसको हम नियो भी कहते हैं। तो ये बातें भी आपने याद रखनी है। बाज़-औक़ात MCQ इस तरह से आ जाता है और फिर आपको पता नहीं होता। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास है एक MCQs, विच वन इज़ प्राइमरी अल्कोहल। अब उन्होंने आपको फॉर्मूलाज नहीं दिए, उन्होंने आपको नाम दे दिए। अब आपने फॉर्मूला बना बना के देख लेने हैं कि आपका कौन सा किसके साथ अटैच हो रहा है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो आपको फॉर्मूला नहीं बनाना पड़ेगा, आपको पढ़ के ही अपने दिमाग में आप बना लेंगे और आपको समझ आ जाएगी। अब देखें जी N पेंटाइल अल्कोहल। अब ये तो सारे चेन में ही आने हैं, ठीक है, तो OH ग्रुप इसके साथ अटैच है, तो ये तो डेफिनेटली आपके पास प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, हमने पहला चेक किया, आपको आगे समझ, आपने लगा दिया प्राइमरी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास उसने कहा आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल जो है वो हमारे पास सेकेंडरी होता है, ये उन्होंने लिख भी दिया, आइसोपेंटाइल इज द सेकेंडरी, तो सेकेंडरी होता है, आपने इसको नहीं लगाना। नियोपेंटाइल आपके पास टर्शरी होता है, तो ये भी नहीं लगाना, और ऑल तो हो ही नहीं सकता। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए, तो आपने ए को मार्क कर लेना है। फर्दर हम डिस्कस करते हैं जी आपका नोमेनक्लेचर जो अल्कोहल का है। तो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर आपने हमेशा वहाँ से शुरू करना है जहाँ पे आपने नंबरिंग कार्बन की देनी, उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ पे अल्कोहल ग्रुप यानी OH ग्रुप को सबसे लीस्ट नंबर मिलता हो, यानी 1 2 3 आपने इसके लिहाज से शुरू करनी है। ठीक हो गया। उसके साथ आपने क्या करना है, अब हमारे पास उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए, उन्होंने कहा इनके बनाए। अब मैं आपको कुछ बना के दिखाती हूँ, फिर आपने फर्दर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको समझ आ जाए। CH2, ठीक है, CH है, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड है, फिर हमारे पास CH है, फिर हमारे पास CH2 है, और फिर हमारे पास OH लगा हुआ है। अब बताएं जी हमने नंबरिंग किस साइड से करनी है। मैंने अभी आपको बताया कि हमने फंक्शनल ग्रुप की साइड से नंबरिंग करनी है। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी साइड से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ये हमारे पास अल्फा कार्बन 1 2 3 4 और 5। ठीक हो गया, यानी हमारे पास 1 आया है अल्कोहल पे। अब हमारे पास 2 नंबर पे जो है वहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, हमारे पास 2 नंबर पर डबल बॉन्ड मौजूद है। अब हमने इसका नाम कैसे लिखना है, हमने 2 पेंटीनोल, OL जो है वो आपने एंड में लगाना होता है अल्कोहल्स के। ठीक है, आपने
ओल लगाना है इसके एंड के अंदर। तो 2 नंबर पे आपके डबल बॉन्ड है, आपने लिखा 2। आपके 5 कार्बन है, आपने लिखा पेंटा नोल ओल। ठीक हो गया। तो ये आपका आ जाएगा जी हमारे पास इसका नाम नोमेनक्लेचर में। ठीक हो गया। अब हमें OH का जो है ना नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो 1 पे लगा हुआ है ऑटोमेटिकली। हमने जब पेंटानोल लगाया तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो नंबर 1 पे लगा हुआ है। अगर ये अंदर कहीं लगा होता 3, 4 इस तरह करके कहीं लगा होता तो तब हम इसको नंबरिंग देते। अब 1 पे हमें इसको नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। फर्दर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने इनको खुद भी प्रैक्टिस कर लेना है। हमारे पास है जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास और अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो आपने इसको लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। आपने इसका IUPAC नेम देखना है तो आपने 1 और 2 लगाया तो इसके ऊपर 2 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड आ जाएगा। ठीक है, पेंटानोइक एसिड आएगा क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को शो कर रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्रेफरेंस देते हैं ओवर द अल्कोहल, तो हमने अल्कोहल का नोमेनक्लेचर नहीं इधर लिखना, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखना है। ठीक हो गया। थर्ड वाला देखें जी टार्टेरिक एसिड। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली वो फार्मूला देके पूछ लेते हैं टार्टेरिक एसिड। ये कई बार वो पूछ लेते हैं जी टार्टेरिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, टार्टेरिक एसिड में कितने हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं, टार्टेरिक एसिड में कितने कार्बन एटम है, कितने हाइड्रोजन है। तो ये सारी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट पर हम चलते हैं जी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल के अंदर हम देखते हैं जी आपका जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी आपका नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट पे। जितना कार्बन ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है जी। उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा, उतनी आपकी विस्कोसिटी ज़्यादा, उतनी आपकी डेंसिटी ज़्यादा। ठीक है जी। उतनी आपकी सरफेस टेंशन ज़्यादा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। जितना आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा, जितने कार्बन एटम ज़्यादा उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा, उतनी डेंसिटी ज़्यादा एंड उतनी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है। ये बातें आपने ज़रूर नोट डाउन करनी है और इनको ज़रूर याद करना है क्योंकि ये MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आती हैं। अब एक और बात, नंबर ऑफ कार्बन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब यानी आपका कार्बन एटम अगर इंक्रीज़ करेगा तो ये चीज़ें डिक्रीज़ करेंगी। उसके अंदर वी हैव द सॉल्युबिलिटी, वी हैव द रिएक्टिविटी, we have the acidity, we have the hydrogen bonding, we have the vapor pressure and we have the volatility। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। ठीक है जी। आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, रिएक्टिविटी कम, आपके पास एसिडिटी कम, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, वेपर प्रेशर कम एंड वॉलेटिलिटी कम। इसी के ऑपोजिट देख लें, अगर आपके पास जी नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है तो आपके पास सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, आपके पास रिएक्टिविटी ज़्यादा, एसिडिटी ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा, वेपर प्रेशर ज़्यादा एंड आपके पास वॉलेटिलिटी ज़्यादा। तो ये सारी बातें आपको पता होंगी, आपने याद की होंगी, तो तभी आप उसको रिलेट कर सकेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। अब आपको उसने दे दिया जी, उसने आपको दे दिया कि एक हमारे पास CH3OH है और एक हमारे पास CH3CH2 और OH है। अब आपको ये सारे ऑर्डर पता होंगे तो उसने आपसे पूछा कि किसके जो है ना वो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। आपको ये सारे ऑर्डर पता होंगे तो आप ये लगा सकते हैं, नहीं पता तो आप नहीं लगा सकते। अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब जिसके कार्बन ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, अब इसके कार्बन ज़्यादा हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक हो गया। तो आपका जो उसने कहा सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी, तो आपने ये ऑप्शन को मार्क करना है जिसके अंदर कम कार्बन एटम है। इसकी सॉल्युबिलिटी कम, इसकी रिएक्टिविटी ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा, इसकी एसिडिटी भी ज़्यादा
इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगी, इसके अंदर वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा और इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी। फर्दर देखें जी, आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचिंग इन अ कार्बन कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके पास जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी आपकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी आपकी जो नियो है, आपका जो आइजो है उसकी ज़्यादा होगी देन योर लॉन्ग चेन जो एन वाले होते हैं, और आपका इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इनका आंसर आपने मुझे ज़रूर बताना है अपने कमेंट के अंदर। फर्दर चलते हैं जी, हम नीचे अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को देखते हैं। हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस हमारे पास क्या हैं? आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। आपके पास प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए, आपके पास डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए और एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव होना चाहिए। तो ये आपकी जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं। अब फर्मेंटेशन हमारे पास फ्रॉम मोलेसिस है, फ्रॉम स्टार्च है, तो फ्रॉम मोलेसिस देख लेते हैं। मोलेसिस के लिए आपके पास जो हमारे पास इंजाइम आना है दैट इज़ इन्वर्टेज इंजाइम और ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनना है, और फर्दर हमारे पास ग्लूकोज के अंदर जाइमेज इंजाइम के ज़रिए से हमारे पास अल्कोहल बन जानी है। ठीक हो गया। फ्रॉम स्टार्च अगर आप देखते हैं तो फ्रॉम स्टार्च से हमारे पास आपने फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ द इंजाइम डायस्टेज इंजाइम से, और ये हमारे पास अल्कोहल से बन जाना है जी आपके पास माल्टोज में माल्टेज इंजाइम, और माल्टेज इंजाइम से ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज में अगेन जाइमेज इंजाइम से आपके पास अल्कोहल फॉर्म हो जानी है। तो ये आपने रिएक्शन देख लेना, ये स्टार्च से है आपके पास और ये आपके पास मोलेसिस से है। ठीक हो गया। देन वी हैव द एथेनॉल नेवर एक्सीड 12 to 14%। बियॉन्ड दिस लिमिट एवरी इंजाइम बिकम इनएक्टिव। तो ये बात आपने याद रखनी है कि 14 से 15% के बाद इंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है वो हमारे पास 95% होता है अल्कोहल, एंड जो हमारे पास एब्सोल्यूट हमारे पास होता है यानी कंप्लीट अल्कोहल होता है दैट इज़ 100% obtained बाय द रीडिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ स्पिरिट बाय द CaO एंड ड्राई एजेंट। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टिलेशन प्रोसेस से आपके पास आता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है, MCQs बाज़-औक़ात आ जाते होते हैं इस तरह के छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन और फिर आपको नहीं आते होते। देन हमारे पास आ जाता है जी डी नेचर ऑफ अल्कोहल। तो मिथाइल स्पिरिट से 10% मेथनॉल होती है। डी नेचरेशन जो अल्कोहल की होती है वो हमारे पास पायरिडीन, एसीटोन और मिथाइलेटेड स्पिरिट से होती है। मिथाइलेटेड स्पिरिट की हमारे पास कंपोजिशन क्या है जी, 10% मेथनॉल है एंड 90% एथेनॉल है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। देन वी हैव द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल हमारे पास अल्कोहल हमेशा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देती है, सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। देन वी हैव फर्दर के अल्कोहल के दो रिएक्शन होते हैं। एक वो रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, एंड एक वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। जो हमारे पास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है वो हमारे पास एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड एसिड। जब वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है तो हमारे पास वो अटैक करता है ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जिसके तौर पे वो एक्ट करेगा और अटैक उसके ऑपोजिट पे करेगा। ठीक है, और ये हमारे पास रिएक्शन देता है अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, और एक्सेप्ट सोडियम जो हमारे पास सॉल्ट और बेस के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी अल्कोहल आते हैं इसके अंदर। जो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन है वो हमारे पास एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और वो हमारे पास रिएक्शन देता है एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो अब आपने इसको किस तरह से याद रखना है, मैंने इसको याद रखा था CEO। किसी कंपनी का होता है ना CEO, हम कहते हैं कि ये कंपनी का CEO है। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो इस बात से आपने याद रखना है कि जब हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है तो वो एक्ट करता है एज अ न्यू इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, वो एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। जो वो एक्ट करेगा
उसके ऑपोजिट वाला वो हमारे पास रिएक्शन देता है। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है तो वो आपके पास रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपने एक याद किया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे याद रखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी इसी से आपको याद हो जाएगा। हमारे पास CEO 3 चीज़ें हैं, तो आपके पास सबसे पहले टर्शरी, फिर आपके पास प्राइमरी, और फिर आपके पास सेकेंडरी, और फिर आपके पास प्राइमरी का ऑर्डर आना है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट। ये आपने इस तरह से एक को याद कर लिया तो आपके लिए दूसरा जो वो अल्टीमेटली ईजी हो जाएगा। मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको याद करना था। आपने याद करना है CEO, C और O का जब आपके पास बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये आपके पास एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जो वो एक्ट करता है उसका ऑपोजिट वो रिएक्शन देता है, यानी ये रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उससे दे दिया। ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं CEO, तो ये हमारे पास सबसे पहले टर्शरी, फिर आपके पास सेकेंडरी, और फिर आपके पास प्राइमरी का ऑर्डर देगा। तो ये आपने एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वाला याद कर लिया तो आपको जो ऑपोजिट कार्बन हाइड्रोजन है वो अल्टीमेटली याद हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद इनकी जो फर्दर एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो आपने वो भी याद करनी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स को भी याद करना, ठीक है। आपके पास C2H5OH, हमारे पास इसका 2 सोडियम और ईथर के साथ जो रिएक्शन है। देन आपके पास CH3MgI के साथ रिएक्शन है, एंड देन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन है। तो ये 3 जो रिएक्शन है आपके पास, ये रिएक्शंस आपको आने चाहिए, ये बुक में से आपने तैयार करने हैं, ठीक है। ये रिएक्शंस जो हैं ये हमारे पास OH बॉन्ड के अंदर आते हैं। फर्दर हमारे पास जो CO बॉन्ड है उसके अंदर हमारे पास अल्कोहल का रिएक्शन है SOCl2 के साथ, हमारे पास रिएक्शन है जी HCl के साथ, और हमारे पास रिएक्शन है जी NH3 के साथ, हमारे पास रिएक्शन है जी PCl3 के साथ। तो ये रिएक्शंस आपके पास आते हैं जी CO बॉन्ड के लिए, और जो आपके पास आते हैं हमारे पास OH बॉन्ड के लिए, उसके अंदर हमारे पास है जी 2 सोडियम वाला रिएक्शन, ठीक है। आपका पास CH3MgI वाला रिएक्शन, और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाले जो रिएक्शन है ये आपके पास एक्ट करेंगे एज OH बॉन्ड के लिए, और जो आपके पास CO बॉन्ड के लिए वहाँ पे NH3 है, SOCl2 है, HCl है, एंड PCl3 का रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो ये फर्दर रिएक्शन, इनकी कंडीशंस, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। आपने बुक में से ये सारे रिएक्शंस तैयार करने, दीज आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पर जी आपके पास आ जाता है PCl5 के साथ, ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अभी हमने पढ़ा कि ये CO बॉन्ड वाला है, इसका सबसे पहले टर्शरी, फिर हमारे पास प्राइमरी, और फिर हमारे पास सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी का ऑर्डर आता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट बनती है CH3Cl और PuCl3 बन जाती है, ठीक है। देन वी हैव द फर्दर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन के अंदर आपने याद करना है, ऑक्सीडेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। जब भी आपके पास ऑक्सीडेशन होती है प्राइमरी अल्कोहल की, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है एल्डिहाइड, ठीक है जी। ये एडिशन होता है हमारे पास। उसके बाद जब भी आपकी सेकेंडरी के साथ होती है तो कीटोन बनता है, एडिशन रिएक्शन है। और जब भी आपकी टर्शरी के साथ होती है तो आपके पास कोई रिएक्शन नहीं होता ड्यू टू नो हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन। लेकिन जब टर्शरी के साथ होती है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होके अल्कीन बन सकती है। तो ये बातें आपने याद रखनी है, ऑक्सीडेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी के साथ आपका जो रिएक्शन होना है एल्डिहाइड बनना है, सेकेंडरी के साथ आपके पास कीटोन बनना है, एंड टर्शरी के साथ आपके पास रिएक्शन नहीं होना, एडिशन वाला आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होना है, और इसके अंदर आपके पास अल्कीन बननी है। फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन से एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो KMnO4 है, H2SO4 है, और पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है इसके अंदर, और K2Cr2O7 H2SO4, यानी ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ऑरेंज से आपके पास ग्रीन कलर के अंदर शिफ्ट हो जाता है।
देन फर्दर आपके पास है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड से होती है। सल्फ्यूरिक एसिड से आपने देख लेना है, अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री कंडीशन है और कंसनट्रेटेड H2SO4 है तो आपके पास बन जाना है जी अल्कीन। और अगर आपके पास 140 डिग्री है तो आपके पास बन जाना है जी ईथर। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। ये प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी से क्या बनना है, डिहाइड्रेशन के 180 डिग्री टेम्परेचर पे क्या बनना है, 140 डिग्री पे क्या बनना है, तो ये आपने कंडीशंस को ज़रूर याद रखना है। आपके पास ल्यूकास टेस्ट है। ल्यूकास टेस्ट के अंदर अल्कोहल जो है वो ऑयली लेयर देता है विद द RH HCl की प्रेजेंस में और ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर। अगर तो आपके पास प्राइमरी है तो हमें हीटिंग चाहिए होती है फॉर द ऑयली लेयर। अगर हमारे पास सेकेंडरी है तो हमारे पास 5 से 10 मिनट लगता है। और अगर हमारे पास टर्शरी है अल्कोहल तो हमारे पास इमीडिएटली ऑयली लेयर फॉर्म हो जाती है। तो ये 3 बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक बात MCQs है, आपने ये याद रखना है। देन वी हैव द आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि टर्शरी अल्कोहल डजंट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। फिर क्या होता है, हमारे पास येलो PPT बनते हैं जी CH3I के यानी आइडोफॉर्म के। इन प्राइमरी अल्कोहल ओनली एथेनॉल गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, प्राइमरी के अंदर सिर्फ एथेनॉल देता है। एंड सेकेंडरी अल्कोहल कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन विद अल्फा कार्बन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अल्फा कार्बन के साथ अगर एक फर्दर कार्बन एटलीस्ट लगा हुआ है तो वो सेकेंडरी के अंदर देगा हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट, अगर नहीं लगा तो वो नहीं देगा। ठीक है, और प्राइमरी के अंदर सिर्फ एथेनॉल देगा और टर्शरी हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। ठीक हो गया, ये था हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट और इनकी एक एक कंडीशन, एक एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हर रिएक्शन की सारी कंडीशंस, अगर 140 डिग्री पर टेम्परेचर है डिहाइड्रेशन का तो क्या होगा, अगर 180 डिग्री है तो क्या होगा, सारी बातों को आपने याद रखना है। प्राइमरी अल्कोहल है तो आपके पास ऑयली लेयर कैसे आएगी, सेकेंडरी है टर्शरी है तो कैसे आएगी, OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसे होगा, आपके पास CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो किस तरह के रिएक्शंस आएंगे। आपने सारे रिएक्शंस को याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं या आपको किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड ये नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।